अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान से कश्मीर तो कब का निकल गया। और डी डायरेक्ट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखा, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है आलिया शाह जी का, और इसमें साजिद तारड़ आए हैं और बात हो रही है जो सोनमर्ग में जो टनल का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। और ये टनल बड़ी ज़बरदस्त है। इस टनल पर मैंने वीडियो बनाया था डीडी रेड पर ही, आप लोगों ने देखा होगा। तो टनल बड़ा ज़बरदस्त है। और लेकिन साजिद तारड़ साहब को सुनना इस पर मतलब मज़ा आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स J&K सोनमर्ग टनल इन मेगा स्ट्रेटेजिक इंफ्रा पुश। क्यों, देखिए, कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए हमेशा दुखती लग रहा है, और कश्मीर में भारत जो कर रहा है, और पिछले 5 साल में जो हुआ है, 6 साल में जो हुआ है 2019 के बाद से, उसने पाकिस्तानियों की रही सही जो हसरत है उसको भी डुबो दिया, दफन कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि साजिद तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? पर्सनली मुझे पूछे तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखिए, 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े, उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा, या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। आपकी वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। वो उन्होंने टनल बना ली ना, और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जामें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम अब उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को, और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लें कि इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, हर इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके, और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, और वो कश्मीर में उसका आज उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे?
मेरे लिए एक क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताए ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये बात तारड़ साहब जो कह रहे हैं ना, वो आप देखिए कि वो उनका दुख झलक रहा है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पाकिस्तानी अखबार की खबर है। 2024 डेडलीस्ट ईयर रहा है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लोगों के लिए। डेडलीस्ट ईयर, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सबसे खतरनाक साल। और ये अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है। टीटीपी ने कहा है कि सारे जो आर्मी के बिजनेस चल रहे हैं, उनके दुकानें चल रही हैं, उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनकी कंपनीज चल रही हैं, उन सब पर हमले करेंगे। सोचिए, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने कभी, जब आर्मी ने पहली बार गलती की, उस गलती पर सवाल नहीं पूछे, उस गलती के खिलाफ सड़कों पर उतरे नहीं। और आज उस आर्मी का मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो जानती है आर्मी कि ये पाकिस्तानी किसी लायक नहीं है, कोई कौम नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों का हुजूम है, इन्हें जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उन्हें हाकेंगे और अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने बूट पॉलिश कराएंगे, अपने घर में कुक रखेंगे। टैक्स भरो जी, तुम लोग के पैसे से हम ऐश करेंगे, हमें काम नहीं करना है, तुम्हारे पैसे से हम काम करेंगे, तुम कमाओ, हमें टैक्स दो, हम ऐश करेंगे। तो पाकिस्तान के लोगों, जो बोया है वही तो काटोगे। फसल कट रही है, लहलहा रही है, अब काटो फसल बैठ के और मजे लो। 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होती। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे हो, चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते, वो चल रहा है पाकिस्तान। अरे बाप रे, ये तो नया डेटा पता चला मुझे। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स, डुअल सिटीजनशिप। तो भाई, जिन लोगों को डुअल सिटीजनशिप नहीं पता, उनके बारे में बता दूं कि उनके पास दोहरी नागरिकता है। मतलब वो पाकिस्तान के भी नागरिक हैं और किसी और देश के भी हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास डुअल नागरिकता है, तो इसका मतलब ये कि मैं भारत का भी नागरिक हूं, मेरे पास भारत का भी पासपोर्ट है और एक दूसरे देश का भी पासपोर्ट है मेरे पास, और मैं भारत में बैठकर ब्यूरोक्रेट बना हुआ हूं। अरे बाप रे बाप, भारत में तो ये मुमकिन नहीं है, भारत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। यहां तो एक महिला इटली से बहू बनकर आ गई, शादी कर ली, भारतीय बन गई है शादी करने के बाद, उसको तो यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करती। आप कह रहे हैं डुअल सिटीजनशिप, ये तो सीधा सा मतलब है कि उसके पास बचाव का रास्ता है, कुछ भी करेगा, भाग लेगा, दूसरे देश में चला जाएगा, इसका पासपोर्ट सरेंडर कर देगा, भाड़ में जाओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ने ये माना कैसे कि भाई सरकार में रहे लोग, मंत्री, हाँ मुझे याद है वो क्या नाम था उसका, मोईद समथिंग, पिछला जो NSA था इनका, वो भी डुअल सिटीजनशिप थी उसके पास। हमारे यहां तो रूल में नहीं है कि आप अगर भारत सरकार के लिए काम करते हैं, भारत में काम करते हैं और आपके पास मतलब ब्यूरोक्रेसी में और इसमें डुअल सिटीजनशिप तो हो ही नहीं सकती आपकी, सवाल ही पैदा नहीं है। भारतीय होना मस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई कहता है ना कि पाकिस्तान तो बनाया गया इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के लिए बनाया गया, घंटा बनाया गया मुसलमानों के लिए, उन चंद परिवारों के लिए बनाया गया, चंद हजार परिवारों के लिए, जो परिवार आज पाकिस्तान पर राज करता है, उसको न रोटी की फिक्र है ना कुछ की, वो ऐश करता है, वो उसके लिए बना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है डुअल सिटीजनशिप। है हिम्मत पाकिस्तान में, डुअल सिटीजनशिप खत्म कर दो ना,
कर दो खत्म। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलूचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता है रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड टू फिनिश पाकिस्तान, इज डिटरमिन्ड। उसके मैंने कई पूछा है आपके लौंडे लपाड़ों से, कई से मैंने क्वेश्चन किया है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो कि इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठे, उनकी कैबिनेट में कौन होंगे? जुल्फी बुखारी साहब होंगे, मुराद सईद होगा, ये जो बच्चा यहां से ये जो यहां बैठा है शहबाज गिल, ये जूनियर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। सर ये तो खुशखबरियां सुना रहे हैं आप इनको। उस्मान बुज़दार साहब के बच्चे आ जाएंगे, कई गोगियां नई आ जाएंगी। क्या कहते हैं, 3.5 साल क्या देखा आपने? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 7 करोड़ भिखारी हैं, 10 करोड़ तो ये है। कभी आज तक मुर्शद ने इनके बारे में बात की है? मुर्शद के जेल जाने से पहले इनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं एहतजाज कर रहे थे? मुर्शद ने फरमाया था ये कंट्री उनके लिए सेफ नहीं है। तो मेरे बच्चों को क्यों डी चौक पे बुला के गोलियों के सामने करते हो भाई? पिंकी पीरनी के कितने बच्चे इकट्ठे थे डी चौक पे? ये क्वेश्चन है। आज आप टनल की बातें कर रहे हैं, टनल क्या है? क्या डजंट मैटर। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। वी आर अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोर्ड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे। वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। मुझे लग रहा है तारड़ साहब समुद्रयान की बात कर रहे हैं, जो भारत का मिशन जाने वाला ना समुद्रयान, उसकी बात हो रही है। 6000 मीटर की गहराइयों में जाएं। Our destiny is Afghanistan. Our destiny is Taliban. लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान। तालिबान खान। हाँ, आप बच्चियों के स्कूल जाने पे पाबंदी लगाएंगे बड़ी जल्दी, आप, ये डेस्टिनी है आपकी। स्कूल आप निकालेंगे इनको मदरसों से, ये आपकी डेस्टिनी है। और दूसरा, मैं बल्कि इसी के हवाले से आपको बात करना चाहूंगा, वो बर्तानिया के अंदर आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के बारे में। ग्रूमिंग गैंग चल रही है वो खबर, आपके कल्चर के साथ वो जोड़ रहे हैं आपके साथ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक हमने यहां से बंदे को डिपोर्ट किया था, ही बिकेम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द केपीके, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। बच्चों को रेप करना, बच्चों के साथ सेक्सुअल इस तरह करना, दिस इज पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानी कल्चर। तो आप लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई पाकिस्तानी झूठ साबित करके दिखा दे। अभी 2023 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट तो शायद छापनी बंद कर दी इन्होंने, या नहीं छापी अभी तक। 33% बच्चों के खिलाफ ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग मर्द कर रहे हैं, जो मदरसों में हो रहा है। वीडियो दिखा नहीं सकता मैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लगाया। 33% घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें लड़के भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं। तो ये आपके कल्चर का हिस्सा है, और ये कल्चर एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो चुके हैं। कोई साजिश नहीं कर रहा आपके खिलाफ। आप लोग घिनौने हैं, आप लोग घटिया हैं, और ये पूरी दुनिया पता चल रही है उसको, पूरी दुनिया को ये बात पता चल रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। आपके इंटरनेट स्लो है, बाकी जगहों पर नहीं है। आपकी करतूतें पूरी दुनिया को दिखाई जा रही हैं। आपके जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। असर नहीं है, क्योंकि हम वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। आवर डेस्टिनी इज कंप्लीटली डिफरेंट।
वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर एम्बैरेसिंग के इस टनल के साथ पाकिस्तान। मैं आप और मैं ये बात कर रहे हैं आलिया, मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान में किसी को इस टनल के बारे में कोई पता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता। सही कह रहे हैं सर, आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है कि वहां के तो मसाइल ही और हैं, जब प्रॉब्लम्स ही और हैं तो इसके ऊपर बात ही कौन करेगा, और जब कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर जो मर्जी करते रहे। मैंने आज शाम आलिया कोशिश की है पाकिस्तान के हर चैनल के ऊपर क्या डिस्कशन चल रही है। सिर्फ $100 मिलियन का जो आज 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला नहीं आया, सारे उसको डिस्कस कर रहे थे, किसी के और कोई बात नहीं हो रही थी। हाँ, उसमें ये बातें हो रही थी कि कल रात को चैटर चल रहे थे, जो बाहर बैठे हैं, जो अमेरिका इंग्लैंड के अंदर, ये पीटीआई के जो पहले ही पता चल चुका था, आज इसका फैसला क्यों नहीं है, डील हो रही है, इनको निकाला जाएगा, इनसे कहा बयानियां चेंज करो। आप इमरान खान से आगे चल ही नहीं, बढ़ ही नहीं पा रहे। कंट्री हैज बीन स्टक ऑन दैट सब्जेक्ट, कंट्री इज स्टक ऑन इट, ऑन इमरान खान। सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली। और उसके पास पाकिस्तान का हल मौजूद नहीं है। शायद उसकी बीवी के पास कोई काला जादू हो, कुछ जिन्नात हो उसके पास, लेकिन वो पता नहीं पिछली दफा भी वो जब जिन्नात थे तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए। वो पता नहीं क्या बात है, सिर्फ पिंकी पीरनी के लिए और वो गोगियों के लिए ही काम करते रहे हैं। उसके अलावा उनका कोई जिन्नात भी काम IMF के हवाले से नहीं कर पाए, तरक्की की तरफ नहीं कर पाए। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त दुनिया के मसाइल क्या है। आज मैं बल्कि क्योंकि मैं वॉशिंगटन DC से इस वक्त बात कर रहा हूं, मैं वॉशिंगटन DC के बारे में बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त। जो आपका NSA है, पिछला भी और नया भी, दोनों रेड क्लिफ, वो सारे सीज फायर के पीछे भाग रहे हैं। दोहा और इजराइल के अंदर उनके दौरे चल रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि उस लेगेसी को अपने नाम कर सके। चलिए, मोटा मोटी बात समझ में आ गई। जो जम्मू कश्मीर के टनल पर भड़के हुए हैं साजिद तारड़ साहब, और जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए, पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का अब कोई इशू रहा नहीं, कोई कश्मीर का इशू नहीं है। कश्मीर का इशू बस हमारे लिए है क्योंकि हमें POK वापस लेना है, और वो हम लेकर रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 78 साल हो गए, इतनी बड़ी आर्मी है, नंबर 4 पर है, और ऐसा है और वैसा है, तो आके आर्मी क्यों नहीं ले लेते। अबे अकल के अंधों, 5वीं फेल हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग को बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि तुम लोग उसे, जैसे ही 5वीं फेल बंदे से अगर कोई इंटर का बंदा बात करेगा तो क्या 5वीं फेल सवालों का उसका जवाब देगा, लेकिन ज्ञानी बनकर बैठे हैं। अबे अटैक करके लेना होता तो अब तक ले चुके होते। पाकिस्तान ने तो कश्मीर के लिए 3 बार अटैक किया, 1 इंच ले पाया? नहीं ले पाया ना। हमारे यहां तो प्रोग्राम नहीं चलता ना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, हमारे यहाँ प्रोग्राम नहीं चलता है। आपके यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नारा नहीं है कश्मीर को बनाएंगे पाकिस्तान, आपके यहाँ ये नारा चलता है। कश्मीर का फैसला हो चुका है, समझे। अटैक करके लेना, हम पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तानी इससे ऊपर सोच ही नहीं सकते। आओ ले लो, आओ ले लो, अरे ऐसे नहीं होता। अटैक करके लेना होता तो ये 2 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, लेकिन फिर उसको झेलेगा कौन। वहां पैसे लगाओ, वहां अपने जवान रखो, अपनी जान गंवाओ वहां पे, ऐसा नहीं होता। POK आने का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ये है कि धीरे धीरे POK के लोगों को ही ये बात समझ में आने लगे कि हमें इंडिया के साथ जाना है, और ये आवाजें उठने लगी हैं। आज से 5 साल पहले बताइए इतनी ऐसी आवाजें उठती थी? नहीं उठती थी, अब उठ रही हैं। अब तो POK वाले इस्लामाबाद जाकर माइक पर अनाउंस करके कहते हैं कि ये ज्यादा उड़ो मत, वरना हम दिल्ली से फौज बुला लेंगे। सुनो, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। UN ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, UN ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने के लिए दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने ढोल पीटती रही।
तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपकी ये कानून तक कोई जू रिंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे और तुम्हें मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। पहले कभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें नहीं होती थी, चोरी छुपे बातें होती थी ऐसे। अब खुलेआम कर रहे हैं ये लोग, खुलेआम ये चर्चा चल रही है कि पुराने रास्ते खोल दो, गिलगित करदू जोड़ दो। सुनिए, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। और मैं आपको ऐसी सैकड़ों क्लिप्स दिखा सकता हूं, सैकड़ों। आपकी एक बहुत पहले शायद जर्नलिस्ट हुआ करती थी, फौजिया वहाब शायद नाम था उनका। आज से करीब 20 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने। उस इंटरव्यू में क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो तभी समझ गई थी कि कश्मीर क्या है। सुनिए। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी। मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है और हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो स्ट्रांग है। आप चीजों को देखें ना। तो जो 20 साल पहले समझ गए, आप लोगों को बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। लेटेस्ट समझाया था शब्बर जैदी साहब ने, उसको भी सुनवा देता हूं ताकि आप लोगों की याद ताजा हो जाए। सुनिए कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या कहा था। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो सर जी कश्मीर में ट्रेन भी चलने लगी, तो दुनिया के सबसे ऊपर जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है उस पर भी ट्रेन चलने लगी, वंदे भारत भी चलने लगी। आप लोग कश्मीर कश्मीर करते रहिए और पीओके जिस दिन आना होगा वो आ जाएगा। काहे चिंता में? हमारे यहां कश्मीर कमेटी थोड़ी ना बनी है जो चंदा वसूलती है लोगों से, जिहाद करवाने के लिए ऐलान करती है गली गली घूम के पाकिस्तान में। हमारे यहां तो नहीं है, आपके यहां है, आपको लेना है। हमारा तो जुड़ जाएगा वापस। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर जी वीडियो ज़बरदस्ती और मेरे ख्याल में अब ये मौजू मेरे लिए, इन माय ओपिनियन, मैं पर्सनल इसको लूँगा इस चीज़ को। मेरे नज़रिए के मुताबिक कश्मीर के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस की हैं और सबसे बेहतर वीडियो थी वो जो 2 वीडियो हमने की थी जिसमें कश्मीरी लोगों का इंटरव्यू लिया गया था उनके घर में जाकर और लोगों से वार्तालाप हुई थी, क्योंकि हम डीप डाउन रियलिटी जानना चाहते थे कि वहाँ की जनता सोचती क्या है, पहले क्या थिंकिंग थी उनकी, और आफ्टर दैट कि जब वो इंडिया जनाब होल्ड कर लिया और तरक्की कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो रही थी और डेवलप हो रहा था जो है कश्मीर जो है, इंडियन साइड कश्मीर जो है। और कहीं ना कहीं हम ओपिनियन जानना चाहते थे कि वो जो हम आए दिन अपने चैनल्स पे भी और मीडिया के ऊपर भी ऐसी खबरें देखते हैं, छोटे मोटे क्लिप्स या वो पुराने नए जो भी हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा होती थी और लोगों से भी सुनते थे कि कश्मीर में बड़ा जुल्म और अभी भी जुल्म। मैंने कहा किस तरह हो रहा है यार, हम तो वीडियोस देखते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर था कि यार
वो डीप डाउन रियलिटी क्या चल रही है और सिविलियंस जो हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में और इस हुकूमत के बारे में जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब पहले के भी और नाउ ऑन कंट्रास्ट जो करंट सिचुएशन चल रही थी उसके ऊपर भी उन्होंने वो जो है अपना बयान जो है रिकॉर्ड कराया उन लोगों ने। और वो एक घर में थे और साफी उनसे वार्तालाप कर रहा था और पूछा हालात कैसे हैं और उन्होंने क्या क्या सूरतें आपको पहले थी और अब जो है वो और बड़ी हैं या ख़त्म हुई हैं। तो उनके जवाब बड़े पॉजिटिव थे और जो चीज़ें अमन को लेकर थी कि स्टोन बेल्टिंग होना और धमाके होना और ये चीज़ें होना और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और हर चीज़ जो है डिस्टर्ब हुई पड़ी थी और लाइफ का जो कह लें ना मोमेंटम वो नहीं हो रहा था, एक जगह पे नहीं आ रहा था और बहुत सारी मुश्किलात का सामना था उनको। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो डबल माइंडेड थे इस चीज़ को लेकर के वो पाकिस्तान की तरफ जाएँ या इंडिया की तरफ जाएँ या वो न्यूट्रल रहें और अपनी जो है वो साख पैदा करें, अपनी कंट्री जो है उसको होल्ड करें, वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन में थे। और इंडिया ने एक किस्म का यही कह लें कि उनको सहारा दिया और उनके कंधे पे हाथ रखा और उनको लेकर चले। और नो डाउट हमें उसके बाद वीडियोज़ देखने के बाद पता चला कि भाई लोग जो हैं वो कितने ज़बरदस्त जो है उनका ओपिनियन है इंडिया के बारे में, क्योंकि भाई इंडिया ने बहुत कुछ किया है और इंडिया ने होल्ड कर लिया, उसे तस्लीम कर लिया खुले दिल से। और वहाँ पे कबायली इलाकों का सेकंड इंटरव्यू था, जो सेकंड वीडियो थी उसमें भी मोदी हुकूमत को लेकर डायरेक्ट सवाल किए गए और बड़ी शोर-ओ-गुल था उस चीज़ को लेकर। उसके क्लिप जो हैं उस वीडियो के, वो पाकिस्तानी चैनल के ऊपर भी चलाए गए थे थोड़े बहुत। जो है सरसरी-सरसरी बातें जो हैं वो बताई गई थी। लेकिन ये है कि हम लोग इन अ पर्सनल वे शबर ज़ैदी का बार-बार क्लिप चलाते हैं तो वो बात ठीक है कि हम कहते हैं हमारे शाहरुख है, शाहरुख के करीब है, ये है, वो है। तो भाई आपके पास खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सेम मैं कहूँगा कि मुझे अपनी रोटी के लाले जो है वो पड़े हुए हैं कि खाना-पीना और अपने ऐशो-आराम के लिए वो जो ज़िंदगी की सहूलियात है उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं उस स्ट्रगल में हूँ और उस स्ट्रगल के लिए मुझे इस मुल्क में सर्वाइव करना और जिस तरह की हालात इस मुल्क में चल रहे हैं इन अ सीरियस नोट, तो किस तरह आप मतलब किसी और को मैं अगर कहूँ कि सेकंड बंदे को भी अफ़ोर्ड करूँ, नहीं हो सकता। सेकंड सेकंड बंदा जो है अफ़ोर्ड और उसका ख़्याल रखना और उसकी चीज़ें और ख़्वाहिशात और वो सारी चीज़ें पूरा पूरा करना वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं अपने आप के लिए बड़ा परेशान हूँ। एक पाकिस्तानी बंदे की बात कर रहा हूँ टोटल ओवरऑल। तो वो किस तरह मतलब पूरे पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर को होल्ड कर लेंगे उसको। भाई आपने सिर्फ होल्ड ही करना है। सीरियसली बोलूं तो एक कह लें कि एक बच्चे को आपने अडॉप्ट करना है, उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी आपने लेनी है, ठीक है ना। तो आपके आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, आपके पास इनकम इतनी नहीं है कि आप उस बच्चे को पाल सकें। क्यों आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? तो भाई जो अडॉप्ट कर रहे हैं ना, जिन्होंने करना था, उन्होंने खुले दिल से अडॉप्ट कर लिया और वो ख़्याल भी रख रहे हैं और वो कह लें कि परवान चढ़ा रहे हैं उन्हें अपने साथ। जैसे इंडिया खुद तरक्की कर रहा है, वो नाउ ऑन उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ जो है वो वहाँ पे भी करनी शुरू कर दी और ये तो लोगों को नज़र आ रहा है, जिन बेवकूफ़ों को नज़र अभी भी नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, ख़राब हैं और ऊपर से वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा बनेगा और शाहरुख से करीब है। बेवकूफ़ लोग हैं, अभी भी मेरे ख़्याल में ख़याली पुलाव जो है पकाते हैं और उन्होंने फ्यूचर में भी कुछ नहीं करना और नाउ ऑन भी कुछ नहीं कर रहे और पास्ट में भी कुछ नहीं किया होगा। उन्होंने ख़याली पुलाव भी बनाए होंगे क्योंकि जो रियलिटी भाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता और वो किस तरह आगे आगे तरक्की आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमसे नहीं हो रहा या हम नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़ेंगे। आप उसी चीज़ में फँसे हुए हैं और पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा अवाम इस चीज़ में फँसी हुई है कि कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ये कर रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, रोज़ कितने मर जाते हैं और उसमें मीडिया पूरा-पूरा किरदार अदा कर रहा है। हर दूसरे-तीसरे दिन कोई ना कोई डिबेट, कोई प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें कश्मीर को लेकर ये बातें की जाती हैं। बाकी साजिद तारक साहब जो है आलिया शाह जी से बात कर रही थी और वो मेरे ख़्याल में उनसे वार्तालाप जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है साजिद तारक साहब से। लेकिन कहीं न कहीं वो जो है इमरान खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा है और उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाकी बातें ठीक है, वो अपना क्रिटिसिज़्म जो है ठीक हर बंदे का होता है, मेरा बहुत सारे लोगों के खिलाफ होगा। लेकिन पर्सनल चीज़ें जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है कहीं न कहीं, जैसे उनकी औलाद की उन्होंने बात की, वो बार-बार करते हैं।
कि हमारे बच्चों को आगे कर दिया आपके, उनकी औलाद को तो ना तो उनकी सियासत में इंटरेस्ट है, ना उनकी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट है, पैसे में और फेम में। उनको अपने बाप की फ़िक्र थी और जब उन्हें गोली लगी तो वो वहाँ पे सिर्फ़ पता करने आए और उसके बाद इंटरव्यू भी किया गया तो उन्होंने कहा, हमें सिर्फ़ अपने वालिद की फ़िक्र थी और उनको देखने आए थे। वो ठीक है, वो जल्द रिकवर कर जाएँगे और उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होगा और चले गए। सियासी इंटरेस्ट हो ना बंदे को तो फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा ये मसला कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, किस पे केस चला? अभी तक अगर ये ऐसी चीज़ होती तो अभी तक उनके बेटे जो है इमरान खान के वो इन्वॉल्व होते। और दूसरी चीज़ जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया, पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई, उनके खिलाफ तो हम भी कहते हैं कि यार गलत हुआ। अवाम ने जो तोड़-फोड़ की, चीज़ें तोड़ी और अपना नुकसान किया, ठीक है? वो गलत किया, हम उस चीज़ को भी कंडेम करते हैं। लेकिन आप कहीं न कहीं कहें कि इमरान खान जो है वो गलत था और फलाँ बंदा जो है दूसरा सियासी बंदा कोई भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या कोई भी तो वो ठीक थे। तो वो भी आप रियलिटी जो है वो जानते हैं। लेकिन वाशिंगटन में बैठकर बातचीत करना और पाकिस्तान में बैठ के बातचीत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप जिस ओहदे पे वहाँ पे हैं और जो होल्ड रखते हैं, जो आपकी साख़्त है, आपके लिए लाइफ़ जो है बड़ी डिफ़रेंट जो है एक्ट करती है। हम लोगों के लिए लाइफ़ जो है वो डिफ़रेंट एक्ट करती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह सर्वाइव करना और इस तरह के माशरे में और इस तरह के मुल्क में जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। आपने वहाँ पे ये नाइस वे किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर देंगे, किसी को किसी से जोड़ देंगे, तो वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई बात करता हूँ, उसके 6-6 मतलब निकलेंगे और उसका बाद में मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। ये बात कहाँ हुई और किस तरह हुई और तो ये चीज़ें आप बर्डन जो है नहीं समझेंगे, बातों की हद तक ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि साजिद तारड़ साहब जो हैं, सीधी-सीधी बातें करते हैं, लेकिन ये है कि कभी-कभार जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं पर्सनल में किसी चीज़ को लेकर। बाकी वीडियो ओवरऑल इनकी ठीक थी और रेप केस को डिस्कस किया गया। तो हम सोचते थे कभी-कभार अखबारात में और इधर-उधर देखते थे और कहते थे कि बहुत बुरा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमारा गाँव जो है वो बड़ा सेफ साइड है, बचा हुआ है, लोग अच्छे हैं और लेकिन यहाँ पे भी हैपन हो गया। और जिस तरह की सिचुएशन थी हमारे गाँव में और जो मेरी हालत थी इन लोगों की और इस चीज़ को सोच के, तो हम दोनों जो हैं एक ही गाँव के और वो जो है वो दूसरे गाँव से साथ वाले गाँव से जो है वो आते हैं। और बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो सिचुएशन उसको हैंडल करना कि हमारे गाँव में हमारे अपने बच्चे सेफ नहीं हैं। तो ये रेशो नो डाउट ये एक हार्श रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे माशरे में ये इम्पैक्ट है। और जहाँ पे भी जाते हैं तो एक मतलब करप्ट बंदे को आप देख लें, वो उन्होंने मेंशन भी कर दिया, करप्ट बंदे को वहाँ से निकाल रही है एक मुल्क जो है कि इसने गलत किया, बच्चों के साथ रेप किया और ये और वो, ये बंदा ठीक नहीं है। और वो वहाँ पे पाकिस्तान में आता है वापस और यहाँ पे उसको सियासी एक पोस्ट दे दी जाती है, सियासी साख्त उसकी बन जाती है। कैन यू इमेजिन दैट एक इंसानियत से गिरा हुआ इंसान और मतलब वो इतनी मतलब क्या है कि मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता और वो बंदा आके सियासत में होल्ड कर रहा है। फिर सोचे कि सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान किस तरह चल रहा होगा और क्या सिस्टम किस तरह का होगा? तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल वीडियो ठीक थी इनकी, ज़बरदस्त थी। बिल्कुल जी, बात ये है कि दुनिया हो और कश्मीर के लोग हों, जो भी हो, प्रैक्टिकल काम चेक करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। तो इंडिया जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं अपने कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को सहूलियात दी हैं, तो कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं और जिस तरह से उनको डेवलप करने के लिए तगो-दो, जिद्दोजहद की जा रही है इंडिया की तरफ से। तो ये चीज़ें जो हैं साजिद तारड़ साहब और आलिया शाह जो हैं, उन दोनों ने भी एप्रिशिएट किया है। एप्रिशिएट करना भी चाहिए और साथ जो आलोक सर हैं ये जो बड़े फ़ेमस हैं बंदा वो क्या नाम है उनका? जो कहते हैं शबर कि ज़ैदी। कैन यू इमेजिन शबर ज़ैदी। शबर ज़ैदी जो हैं उनके भी क्लिप दिखाते रहते हैं कि वो भी क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार कश्मीर में जो चीज़ें हुई हैं, कश्मीर के लोगों को जिस तरह से इंडिया सहूलियात दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं जो हम कहते हैं कि हमारे कश्मीर के लोग हैं, उनके लिए हमने क्या किया है? तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की बात की है साजिद तारड़ साहब ने, तो बिल्कुल ये सही बात है कि यार ये पाकिस्तान में ना, जो मामलात पहले दिन से थे, आज भी वही हैं। आज तक कोई चेंजिंग नहीं आ सकी। एजुकेशन का जो सिस्टम होता है सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन। उसकी जो स्ट्रॉन्ग करना, जिस तरह से पॉलिसीज़ बनाना,
वो चीजें नहीं हो रही। जिस तरह से ये चीजें सोचना जरूरी है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, भीख मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो या लेबर में आ रहे हैं, मजदूरियां कर रही हैं, उन लोगों के लिए हमने क्या करना है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है और अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पर रखकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला आज दिन तक कोई मुखलस लीडर नहीं आया। जितने भी आए हैं बस वो अपनी मफाद परस्ती में आए हैं और अपने ही कामों में लगे रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जी बिल्कुल जी। और जो तारड़ साहब बोलते रहते हैं इमरान खान के खिलाफ और उनके बच्चे, तो बाकी सियासतदानों के बच्चे को भी गिने ना बीच में, जो कि सियासत में भी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं है। डुअल नेशनलिटी जो जिनके पास है उन पे बात करें ना। जाहिर है 22,000 जो है इन्होंने नाम तो लिया है, लेकिन उनमें जो है वो सबके नाम ले ना। फिर मुर्शद का तो नाम लेते हैं, तो मुर्शद जो है वो ये है, मुर्शद वो है, पिंकी पीरनी ये है, मतलब कि उनके खानदान तक पहुंच देते हैं ये तो। लेकिन किसी और सियासतदान का नाम नहीं लेते और ना ही जो है उनको क्रिटिसाइज करते हैं ये। और वैसे कह देते हैं कि शुगर मिल जो है वहाँ पे जो सिंध में है वो भी एक पार्टी से है, तो नाम लेना उस पार्टी का, क्यों नहीं लेते उस पार्टी का नाम। तो ये चीज़ मुझे जो है ना उतार साहब की थोड़ी सी अजीब लगती है कि बाकी अगर किसी पार्टी का नाम आता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता किसी का भी। तो सिंध में किसकी हुकूमत है, रूलिंग पार्टी कौन है, बस इतना बता दिया है, नाम नहीं लिया। तो अडयाला जेल में खान का नाम, मुर्शद, ये वो सारा कुछ नाम लिए गए हैं। उनके बच्चे बच्चे तो यार इधर थे ही नहीं ना, वो तो सियासत में थे ही नहीं, 22 साल हो गए वो तो सियासत में आए ही नहीं है, तो वो क्या करने आएंगे फिर। और तो क्या वो रहती बाहर हैं, तो बाहर गई हैं, वो तो उनसे खत्म कर दिया नाता। बस वो अपने वालिद, जाहिर है बाप है उनका, तो वो तो इतना तो फिर हक बनता ही है ना राब्ता रखना। वो आएंगे। तो बाकी तो जाहिर है कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अडयाला जेल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें तो वाकई कुछ भी नहीं पता, यकीन करें। और कौन मिलने आ रहा है कौन मिलने नहीं जा रहा। टीटीपी ने जो, अभी मैं ये सुन रहा था कि टीटीपी ने जो धमकी दी है कि जो मिलिट्री के जितने भी ये एसेट्स हैं उन पे हम हमले करेंगे और वहां से निकल जाए सिविलियन, तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जो है वो धमकी है, और ये टीटीपी जो है वो इतनी ताकत में आ चुकी है कि वो ये सारा कुछ कर देगी। तो अदारे मतलब कि क्या कर रहे हैं, अदारों को सोचना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बात ये है कि अगर कहीं पे हमला होता है तो वहां पे मासूम लोग भी मरते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई हमला हो। तो इसलिए उनको रोकें और उनको जो है वो लगाम डालें टीटीपी को, और मुल्क से बाहर करें या मुल्क से ख़त्म करें इन चीज़ों, इन दहशतगर्द जितनी तंजीमें हैं सबको। तो बाकी रही बात सियासतदान जो है वो कुछ काम ऐसे हैं कि जो अभी की गवर्नमेंट जो है वो ठीक कर रही है। मिसाल के तौर पे जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो काम हो रहा है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इमरान खान के दौर में भी हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने अप्रिशिएट किया था और इस वक्त भी हो रहा है तो अप्रिशिएट ही करूंगा। जो कि सफाई का एक निज़ाम चल रहा है, सफाई हो रही है पूरे मुल्क में, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो कि जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं वो कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं, जैसे कि योगी बाबा ने किया था बुलडोजर चला के, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को भी। और लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि नहीं अप्रिशिएट करने वाली भी। तो बहरहाल बाकी बात करें अब, जो है कि रेपिस्ट की इन्होंने बात की तो वो बात ठीक है। अब पहले लगता था कि ये बस एक शायद हो सकता है कि ऐसी न्यूज़ आ जाती होगी, ये हो जाता होगा वो हो जाता होगा, तो हम कहते थे कि हमारे गांव बड़े सेफ हैं, गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पिछले दिनों जो है गांव में हमारे हो गया 4 साल की बच्ची के साथ। लेकिन ये है कि जो मुजरम था, जो बगैरत था, उसको जो है वो मार दिया गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है। जैसे भी हुआ है साबित होने के बाद जो है उसको मारा गया है, तो ये नहीं कि पहले ही उसको जो है वो मार दिया गया हो। तो बहरहाल ये है कि साबित होने के बाद उसको मार दिया गया है 10 दिन बाद। तो लेकिन ये है कि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या था हमारे गाँव का। तो ये अब गाँव भी नहीं बच रहे, तो ये कल्चर अब कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है ये कल्चर बन चुका है पाकिस्तानियों का। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, बच्चियाँ सेफ नहीं है छोटी-छोटी। तो ये चीज़ जो है वो वही कांसेप्ट लेके बाहर के मुल्कों में जाके भी वहाँ पे भी यही चवलें मारते हैं, तो फिर उन्होंने तो निकालना है बाहर। तो बाकी रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर तो भाई वो इंडिया जो है टनल बनाई है, इंडिया जो है कश्मीर के लिए काम कर रहा है, कश्मीर में काम कर रहा है। कश्मीर तो पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान से निकल चुका है, वाक़ई निकल चुका है हाथ से।
अब क्योंकि कश्मीरी जो है वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ रहें, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इंडिया जो है उनका ख्याल रख रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो ये देख देख के जो है वो कह रहा है कि हम भी उधर ही जाएंगे, हमें पाकिस्तान कुछ नहीं देता, हम कश्मीर में जाएंगे, उधर इंडिया के साथ मिलेंगे, इंडिया हमें भी देगा, इंडिया हमारे ट्रेन भी चलाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, तो रोड्स देगा, तो वो जाहिर है उधर जाएंगे। तो ये जो काम करके दिखाएगा उसकी तरफ है, अवाम को वो अपनी तरफ कर रही हैं, वो मिलिट्री के जोर पे नहीं करना चाहते, वो यही सारा कुछ करके, ये हमने पहले भी कहा था कि इंडिया जो है वो दूर की सोच रहा है। और 20 साल पुरानी न्यूज़ भी एक जो है वो लेके आए हैं पीपल पार्टी के, वो उस वक्त भी यही बातें हो रही थी, आज भी वही बातें हो रही हैं। देख लें 20 साल गुजर गए, वही बातें उस वक्त हो रही थी, अभी भी वही बातें हो रही हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही बातें हो रही हैं सेम। तो बहरहाल वीडियो जो है इनकी अच्छी थी और क्लिप भी इनके अच्छे थे, और साजिद तारड़ साहब जो है उनकी अपनी राय है, मैं उनको कोई गलत नहीं कहूँगा, अपनी राय है उनकी, और वो क्या सोचते हैं क्या कहते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात की है कि वो उसका नाम लिया जाता है तो बाकियों का भी नाम लेना फिर साथ, तो क्योंकि बाकियों का सिर्फ इतना कह देते हैं कि रूलिंग पार्टी है सिंध में और वो वहां पे शुगर मिल किसी और को नहीं बनाने देते, नाम ले फिर, आपको क्या टेंशन है, नाम ले, नाम लेके बताएं सबको, टेंशन तो हमें होनी चाहिए। हमें बहुत सारी टेंशन है। खैर बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में पहला जी आपके लिए इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।